हेलो दोस्तों। आजकल कईयों के प्रश्न आ रहे हैं ये पितृ पितरों के बारे में। पितृ दोष क्या होता है? तो मैंने पहले भी थोड़ा सा समझाया है, आज फिर समझाता हूँ। पितृ बोलते हैं हमारे परिवार के जो एक्सपायर हो चुके माता पिता दादा दादी, उनको पितृ बोलते हैं। अब पितृ दोष क्या हुआ कि मतलब जैसे पहले से चर्चा हो रही है, जीवात्मा के साथ मन निकलता है। तो मन के अंदर जो जो विचार जो जो विकार निकलने से पहले पड़े रहते हैं, वो सब के सब वैसी मरने के बाद कोई चेंजेस नहीं होती। तो सारे के सारे विकार वैसे के वैसे मन में रहते हैं। और उसके अंदर अगर कोई दूषित विकार हुआ, दूषित मतलब मन के अंदर में किसी ने अपने माता पिता को तंग किया, किसी ने अपने बुजुर्गों को तंग किया, तो मन के अंदर कोई कलेश बाकी रह जाएगा। अगर वो कलेश मरते वक्त बाकी रहा तो वो चीज है पितृदोष में। पिता जो हमारे बुजुर्ग जो हैं हमारे मर गए, तो उनका वो दोष लगता है। हालांकि पितृ जो है हमेशा आशीर्वाद ही देते हैं, लेकिन फिर भी कोई मन के अंदर तड़प रह गई, तो इस बेटे ने मेरा ये नहीं किया, इस बेटी ने मेरा ये नहीं किया, बहू ने मेरा ये नहीं किया, तो मन के अंदर परिवार जो है, परिवार का हिसाब किताब, उनके अंदर कहीं कुछ भी दोष रहता है और दूषित चीज रहती है, तो वो ऐसे की ऐसे मरते वक्त साथ जाती है मन में। और मन में साथ जाती है तो वो जिस वक्त, मतलब सुना होगा आपने, मरते वक्त जो इच्छाएं रहती हैं इंसान को वैसा ही तड़पना रहता है, वैसी ही चीजें प्राप्त होती हैं। तो जैसे किसी के ऊपर चर्चा हुई थी, मैंने राजा भरत की कहानी सुनाई थी। राजा भरत का मन किसी हिरण में अटक गया, तो अगला जन्म उनका हिरण में हुआ। तो ऐसे ही कहीं कोई मन के अंदर कोई दोष विकार कुछ रह जाए ना, तो उसी का नाम है पितृ दोष। हालांकि हर परिवार में कुछ ना कुछ किया जाता है पितरों के नाम से। पितृ, एक बात बताऊं, साल में एक बार उनका भोजन पानी या जो जो देते हैं, साल में एक बार दिया जाए तो वो साल भर संतुष्ट रहते हैं। पितृ साल भर संतुष्ट रहते हैं। दिया जाए मतलब जैसे ब्राह्मणों को भोजन कराते हैं, फिर बारिश आ गई छाता दान कर दिया, सर्दी आ गई कोई गर्म कपड़ा कंबल वगैरह दान कर दिया। कहीं कुछ कुछ ऐसे हर परिवार करता है, उसमें उनकी अंतरात्मा को शांति मिलती है। वो पितृ मतलब ऊपर नहीं जाती वो चीज, कोई वो आगे उड़ेंगे। उनको दिमाग में रहता है कि हमारे लिए देखो कितना कर रहा है हमारा परिवार, तो वो दिमाग में शांति रहती है उनको। अब एक चीज और बताऊं आपको, पितरों के दोष मुक्ति का उपाय बता रहा हूं आपको। वृद्ध आश्रम है, वृद्ध आश्रम होते हैं सब जगह आसपास में। वृद्ध आश्रम में जाओ, कोई ना कोई फल वगैरह है कुछ ना कुछ टोकरा भर के ले जाओ। तो बुजुर्ग हैं, वो भी बेचारे घर से निकाले हुए हैं, उनके मन में भी दूषित दूष भावना रहती है। मैं मिला था, एक से एक बूढ़ी औरत थी ये उसी के अंदर वृद्धाश्रम में। उसकी उम्मीद थी, मेरा एक बेटा कनाडा रहता है, एक बेटा यूएसए रहता है, आएंगे आएंगे। तो आएंगे आएंगे की उम्मीद में बेचारी का वहीं जीवन कट जाता है। तो ऐसे ही आप वृद्ध आश्रम में जाओ, देखो आप नेगेटिविटी पितरों से मिलती है। पितरों से मान लो दोष मिलता है आपको, तो उस नेगेटिविटी को आप पॉजिटिविटी में उधर से चेंज करो। वृद्धाश्रम में जाओ, कुछ खाने का ले जाओ, उनके पास बैठो, उनकी व्यथा सुनो, उनको सांत्वना दो। रोज मत जाओ, जब आपको टाइम मिले महीने में 2 बार 4 बार कम से कम वहां की यात्रा करो, देखो कितना आनंद आएगा आपको। वृद्ध आश्रम ऐसे है कि सारे वृद्ध ऐसे कहीं ना कहीं से कोई निकाला हुआ है। किसी को, कईयों को देखा हूँ माँ बाप को ले जाके वृद्ध आश्रम में छोड़ के आगे उनकी प्रॉपर्टी जालसाजी उल्टा सीधा करके अपने नाम पे कर ली। तो ऐसा भाई आजकल आज के युग में ना करें तो बहुत अच्छी बात है। और आप इसकी सांत्वना के लिए जरूर जाएं, वृद्धाश्रम जाएं, अनाथ आश्रम जाएं, उनको कुछ ना कुछ दान करें, मतलब खाने की वस्तु, पहनने की वस्तु, कोई ऐसी भौतिक चीज़ें। उनकी बात सुने, थोड़ी देर उनकी व्यथा सुने। व्यथा सुनेंगे तो आपको कुछ ना कुछ मन में लगेगी चीज़, वो तो मन में जहाँ लगेगी चीज़ तो आपको समझ में भी आएगी।
कहाँ भाई इनके साथ ऐसा हुआ। कम से कम अगर माता पिता जिंदा हैं, आप वैसा नहीं करोगे। आपके माता पिता भगवान करे जिंदा हो, जीवित हो, कम से कम उनसे, उनके दोष से मुक्त रहो आप। तो ये थोड़ा थोड़ा टोटका समझ लो, उपाय समझ लो, या पॉजिटिव नेगेटिव का मेल समझ लो। इस तरह की कहानी कर मेरे पास कईयों के मैसेज आए। भाई पितृदोष हमको किसी ने बताया है, हमारी पत्री में पितृदोष लगा हुआ है। तो मैं तो डायरेक्टली बोलता हूँ भाई पितृ कभी दूषित नहीं होते, पितृ हमेशा दुआ देते हैं। तो साथ में अगर ये वृद्धाश्रम का, अनाथ आश्रम का, या कहीं और किसी आश्रम की जगह जहाँ आपको अच्छा लगता हो, मतलब ये नहीं कि कहीं हमने डोनेट कर दिया, अपने हाथ से जाओ, खिलाओ, उनके पास बैठो, उनकी व्यथा सुनो, कहाँ क्या है, कैसी है, उनके तकलीफ़ें सुनो, तो उनके मन को शांति मिलेगी। उनके मन को शांति मिलेगी, उनके मन से आशीर्वाद निकलेंगे जो फलीभूत होंगे, आपके ऊपर बहुत काम करेंगे। तो ये छोटी छोटी चीज़ें। अरे एक बात और कि कभी कहीं लंगर में खाना वाना खाते हो आप लोग, या नहीं खाते, खाया हो, तो वहाँ कम से कम कुछ ना कुछ डोनेट ज़रूर करके आएं। मतलब कई जगह लगते हैं लंगर, तो वो कुछ ना कुछ, 100 रुपए की चीज़ है तो आप बेशक 20 रुपए दें, 10 रुपए दें, कुछ ना कुछ डोनेट ज़रूर करके आएं। तो मुफ्त की चीज़ जो है ना, डाइजेस्ट नहीं होती, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ नेगेटिविटी अंदर घुस जाती है बॉडी में। तो इस चीज़ का, पितरों का ध्यान रखें। आप समझ गए होंगे सारी बात। तो आगे की कोई बात अगली चर्चा में करेंगे। धन्यवाद।